इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं डज की। याद रखिएगा दोस्तों, डू और डज में एक बात सेम है। डू का इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए, डज का इस्तेमाल भी क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में एक जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो आपने लाजमी सीख लेना है। डू में आपको मैंने बताया कि हम सब्जेक्ट्स कौन से यूज करते हैं, प्लूरल, आई, वी, यू, दे। लेकिन हम डज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी आपको मैंने बताया था वाहिद सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हम डज के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सीख लिया कि डज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर का आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। सिंगुलर और प्लूरल में ये फर्क होता है कि सिंगुलर का इस्तेमाल हम एक शख्स के लिए या एक चीज के लिए करते हैं, या तो लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, या कोई चीज होगी। प्लूरल की अगर हम बात करें तो प्लूरल में हमारे पास दो या दो से ज्यादा। डज अहमद स्पीक फ्रेंच, क्या अहमद फ्रेंच से बोलता है? तो याद रखिएगा, सवाल करने के लिए ना हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम शुरू में लेके आएंगे। तो यहां पर हम अगर डू की बात कर रहे हैं तो डू को भी यहां पे लेके आएंगे, डज को भी यहां पे लेके आएंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, ये रूल है इंग्लिश ग्रामर में, क्वेश्चन करने के लिए हम हमेशा शुरू में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। डज अहमद स्पीक फ्रेंच, डज ही ट्रेन, क्या बारिश होती है, डज शी लाइक चॉकलेट, क्या वो चॉकलेट पसंद करती है, डज ही ईट मील, क्या वो खाना खाता है। तो ये क्लियर हो गया। डू का इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए, डज का इस्तेमाल भी क्वेश्चन करने के लिए, यानी सवाल करने के लिए। फर्क क्या है जो आपने अपने माइंड में रखना है, डज के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ही और ही, शी एंड इट का इस्तेमाल करेंगे, और जबकि डू के लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम डज नॉट की बात करें तो डज नॉट का इस्तेमाल हम मनफी फिक्रात के लिए करेंगे, डज नॉट। डू नॉट का इस्तेमाल भी मनफी फिक्रात। फर्क क्या है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डज और डज नॉट के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। वो इंग्लिश नहीं बोलती, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। डज नॉट को आप शॉर्ट करके डजंट बोलते हैं, ठीक है। ही डजंट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीता। शी डजंट ट्रैवल, वो सफर नहीं करती। इट डजंट रेन हियर, यहां बारिश नहीं होती। तो यहां पर आपको मैंने जो बेसिक इसके बारे में जो इस्तेमाल है आपको मैंने बता दिए। डू, डू नॉट, डज एंड डज नॉट कहां पर इस्तेमाल करना है इन दोनों को, सवाल करने के लिए, और दूसरा इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, मनफी फिक्रात के लिए। अब इसके हमारे पास दो और भी इस्तेमाल आते हैं, वो भी आपको सिखा देता हूं मैं। सबसे पहले यह है कि आप हुक्म देने के लिए भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी को हुक्म देना चाहते हैं तो आप डू का इस्तेमाल शुरू में करेंगे, ठीक है। जैसे कि डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर करने के लिए आप डू का इस्तेमाल यहां पर शुरू में करेंगे। इसे मत छुएं, डू नॉट टच दैट। यहां पर भी आप हुक्म कर रहे हैं कि कोई काम ना करो, डू नॉट टच दैट। अपनी सफाई पहले करें, डू योर क्लीनिंग फर्स्ट। यहां पर भी आप ऑर्डर कर रहे हैं। दरवाजा बंद करना मत भूलना, डू नॉट फॉरगेट टू लॉक दी डोर। तो एक और इसका इस्तेमाल कौन सा है दोस्तों, कि जब आप किसी को हुक्म देना चाहते हैं, किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं कि तुम कोई काम करो, उसके लिए आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप डू का जो इस्तेमाल होगा वो शुरू में करेंगे। अगर आप किसी को कोई काम करने से इनकार करना चाहते हैं, वो भी ऑर्डर में आता है कि ये काम मत करो, तो उसके लिए भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट टच दैट या डू नॉट फॉरगेट टू लॉक दी डोर। इसके बाद दोस्तों अगर आप मुख्तसर जवाब देना चाहते हैं तो भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ अपनी इंग्लिश को जब वो बोलचाल करते हैं तो वो कंप्लीट जवाब नहीं देते। वो किस तरह देते हैं मैं आपको बताता हूँ। डू यू लाइक कॉफ़ी, अगर पाकिस्तानी होगा तो वो कहेगा यस आई लाइक कॉफ़ी। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ की तरह जवाब देना चाहते हैं मुख्तसर सा, ये हमारी इंग्लिश को खूबसूरत बनाता है, फ्लुएंट बनाता है। तो आप कह सकते हैं यस आई डू या नो आई डोंट। तो आपने सिंपली ये कहना, डू लाइक कॉफी, आपने कहना यस आई डू, नो आई डोंट। डज शी प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस खेलती है, यस शी डज, वो खेलती है, नो शी डजंट। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अपने ज़हन में एक रूल को रखें। दोस्तों रूल ये है कि जब कोई आपसे सवाल करे, वो सवाल शुरू हो रहा है डज से या डू से, तो उसका जवाब आपने हमेशा ऐसे ही देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यस आई डू, यस शी डज, नो आई डोंट, नो शी डज नॉट। तो जब कोई भी सवाल आपसे करे, उसका सवाल शुरू हो रहा है डू से या डज से, तो आपने जवाब क्या देना है,
आपका जवाब भी आगे डू या डज में आना चाहिए, बल्कि आपने ये नहीं कहना यस आई लाइक कॉफी, बल्कि आपने क्या कहना है यस आई डू। ओके, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है? यस आई डू। नो आई डोंट। डज ही स्पीक स्पेनिश, क्या वो स्पेनिश बोलता है? यस ही डज। नो शी डज नॉट। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आप डू और डज नॉट का इस्तेमाल करके मुख्तसर जवाब देना चाहते हैं, जैसे कि अंग्रेज बात करते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आपने क्वेश्चन पर फोकस करना है। अगर वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डू या डज से, ठीक है, डू से स्टार्ट होगा तो आपने आगे से कहना यस आई डू या नो आई डोंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट में दोस्तों इसका इस्तेमाल हमारे पास आ जाता है रिप्लेसिंग वर्ब्स, यानी जहां पर आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है वहां पर आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बात को मुख्तसर करेंगे। आप अगर सेंटेंस को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते तो आपने क्या करना है, वहां पर आपने डू या डज का इस्तेमाल करना है। मैं आपको सिखाता हूं। शी सिंग्स बेटर देन, अब यहां पर हम ये बात भी कर सकते हैं, शी सिंग्स बेटर देन ही सिंग्स, तो यहां पर सिंग्स की जगह पर आपने डज का इस्तेमाल कर दिया। देन आई सिंग, देन शी सिंग्स, तो बजाय इसके कि आप किसी वर्ब का इस्तेमाल करें, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं शी सिंग्स बेटर देन ही डज। और देखें, आई कैन डू इट बेटर देन यू डू, अब यहां पर ये भी कह सकते हैं आई कैन डू बेटर देन यू डू इट। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप अपनी बात को थोड़ा सा लेंथी करें, अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ाएं, वर्ब का इस्तेमाल करके आप सिंपली डू या डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी रन्स फास्टर देन ही डज, देन ही डज, अब यहां पर रन्स की जगह पर डज का इस्तेमाल हो रहा है। आई एंजॉय रीडिंग मोर देन, अब यहां पर जो रीडिंग है ये वर्ब है, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम यहां पर डू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लास्ट में इसका इस्तेमाल समझ आया कि जहां पर आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है, किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करना है, वहां पर आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको डू, डू नॉट, डज एंड डज नॉट को कहां पर इस्तेमाल करना है सिंपल वे में आपको मैंने बताया। उसके बाद इसके जो मुख्तलिफ इस्तेमाल आते हैं वो भी आपको मैंने अच्छे से सिखा दिए। तो अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देख लिया तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास प्रैक्टिस है दोस्तों, आपने इस प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करना है, आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस बनाकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मजीद अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों व्हाट्सएप पर भी इंग्लिश सीखना आज से ही शुरू करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।